ये पॉइंट इसकी बात कर रहा है, मान लीजिए यही है 1 2 3, कहीं भी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है, तो इस पर टेंजेंट प्लेन बन जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर अच्छे से दिखेगा नहीं, इसलिए उधर बना दिया है। समझ गए? तो ये तो हो गया हमारा वृत्त पूरा, जिसमें एक स्फीयर आ गया, एक प्लेन आ गया, ठीक है। इसके किसी बिंदु, ये रहा वो बिंदु पर आपको क्या निकालना है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? टेंजेंट लाइन की। तो वो क्या होगा बेटा, इस प्लेन जिससे ये सर्कल बन रहा है और इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन इस स्फीयर का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन, या इन दोनों से हमको क्या मिलेगा, वो लाइन मिलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो दिए गए वृत्त के समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर क्या हो जाएगा बेटा, एक एस मिल जाएगा आपको। और एक प्लेन मिल जाएगा। अब इस स्फीयर के उस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, अब गोले एक के बिंदु 1 2 3 पर स्पर्श समतल का समीकरण। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर 1 एट पॉइंट 1 2 3 क्या हो जाए बेटा, वही अल्फा बीटा गामा पे लिखते थे ना, वही लिखना है। तो 1 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई, 3 इंटू जेड प्लस यू, देखो माइनस का 2x लिखा हो बेटा, तो यहाँ u की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। बात समझ में आ रही है क्या? u की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, और x प्लस अल्फा तो 1 प्लस एक्स। यहाँ माइनस का 3y लिखा हुआ है, तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 v की वैल्यू और y प्लस 2, और यहाँ 5/2 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो 5/2 w की वैल्यू आ गई, और z प्लस 3 -21 = 0। ठीक है सर, एक बार यहाँ तक आप लिखिए। क्वेश्चन समझ रहे हो ना बच्चों, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखो ये कह रहा है बेटा कि ये तो वृत्त आपको दिया हुआ है,
वृत्त कब आएगा? जब एक स्फीयर और एक प्लेन होगा कि इस बिंदु 1 2 3 कौन सा बिंदु है? वृत्त का ही है। वृत्त का है मतलब उसका वृत्त का क्या होता है? हर एक पॉइंट प्लेन का भी है और स्फीयर का भी है। पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना था अपने को, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सर्कल के इस पॉइंट पर। समझ में आ रही बात? तो हमने क्या करा, जो हमें सर्कल दिया हुआ था उसको ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं लिखने में, एक स्फीयर लिख लिया, एक प्लेन लिख लिया। तो ये बना दिया सर, ये स्फीयर बना दिया, ये प्लेन बना दिया और ये सर्कल आ गया। दिख रहा है आपको? ये स्फीयर का सेंटर हो गया मान लीजिए ये। तो इसके 1 2 3 पॉइंट, इसको कह दिया 1 2 3 पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए। किसकी इक्वेशन चाहिए बेटा? टेंजेंट लाइन की। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन क्या होगी? देखो, एक तो ये प्लेन, ठीक है, और एक यहां पर एक प्लेन बना दूं। देखो आपस मिटा के यहां पर एक प्लेन बनाता हूं मैं। इस पॉइंट पर ये प्लेन बना दिया सर मैंने एक, ठीक है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन वाली लाइन तो क्या बनेगी बेटा? स्पर्श रेखा बनेगी। क्या दिख रहा है क्या आपको ऐसा? यहां पर इन दोनों समतलों की जो प्रतिच्छेदन होगा वही हमारे इस बिंदु पर 1 2 3 पर इस स्फीयर की क्या बनेगी बेटा? टेंजेंट लाइन बनेगी। हाँ कि ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या? तो इसके लिए हमने क्या करा बेटा, ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये कौन सा है बेटा? ये है इस 1 2 3 पर स्पर्श समतल। ये कौन है? टेंजेंट प्लेन है ये, ठीक है। किस पर? 1 2 3 पर। तो वो लिखा हमने टेंजेंट प्लेन। वो क्या लिखा हमने? टेंजेंट प्लेन लिखा। बात समझ में आ रही है? आगे देखो बेटा, इसको सॉल्व किया तो ये बन गया बेटा हमारे पास x प्लस 2y प्लस 3z प्लस, सॉरी माइनस से गुणा हो रहा है, -1 माइनस x माइनस 3/2y और माइनस का 3 प्लस का, ये प्लस का था क्या? हाँ, प्लस का 5/2z और प्लस का 15/2 माइनस का 21 इक्वल टू 0। यहाँ x पॉजिटिव x नेगेटिव चला गया बेटा। 2y और माइनस का 3/2y कितना बचेगा? 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1, तो 1/2y प्लस 3z और 5/2, तो ये 6 हो गया। 11/2z। या अपन ऐसा कर सकते हैं, 2 का हटा देते, बाद में हटा देंगे। चलो चलो, ये बेटा -1 -3 और माइनस का 21, तो माइनस का 25 हो गया। तो ये हो गया 50 माइनस का 50 माइनस, तो ये माइनस का 35/2 इक्वल टू 0। ये बनेगा क्या सर? इसको और लिखे तो y प्लस 11z माइनस 35 इक्वल टू 0। ये हो गया 3। यहाँ तक आधी बात समझ में? कैलकुलेशन करी बेटा अपन ने। अब ये जो टेंजेंट लाइन है उसके बारे में क्या कहेंगे कि वृत्त के दिए हुए बिंदु पर जो आप टेंजेंट लाइन निकालना चाहते हैं वो क्या होगा? एक तो आपका जो स्फीयर है उसका इस बिंदु पर जो टेंजेंट प्लेन आया है वो, और ये जो वृत्त का दिया हुआ प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन वाली लाइन ही कौन सी है? इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है। तो आगे लिखेंगे बेटा,
ये वाला प्लेन तो कौन सा हो गया, ये वाला प्लेन तो कौन सा हो गया बेटा, x प्लस काम आएगा ना अभी इक्वेशन, 2y प्लस जेड माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 दे रखी, ठीक है, मिटाते। अब वृत्त के दिए गए बिंदु 1, 2, 3 पर स्पर्श रेखा कौन सी होगी, कैसी होगी, उसके बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो होगी वो कैसी होगी बेटा, वो गोले 1 के बिंदु 1, 2, 3 पर स्पर्श समतल, जो हमने ये निकाला है समीकरण 3, इसकी बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तथा वृत्त के दिए गए समतल, कौन सी, ये वाला समतल, 2 लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना, कि प्रतिच्छेदन रेखा होती है, क्या होती है बेटा, प्रतिच्छेदन रेखा। समझ गए बात को, कि इस बिंदु पर, सर्कल के इस बिंदु पर जो टेंजेंट लाइन है वो कैसी होगी, कि गोले के इस बिंदु पर स्पर्श समतल तथा वृत्त के दिए हुए जो समतल है उसके प्रतिच्छेदन की ये रेखा होगी, ठीक है सर। नाउ द टेंजेंट लाइन at a point 1, 2, 3 of given circle is the line of intersection of two planes, one is the tangent plane of a sphere at point 1, 2, 3 and second one is the plane of given सर्कल। समझ में आ रही बात, लिखिए बेटा एक बार यहां तक फटाफट से। लिखिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से लिखिए इसको। हाँ बेटा समझ में आ गया यहाँ तक की बात आपके, कि टेंजेंट लाइन कौन सी होगी। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है इस क्वेश्चन में, हम सब कुछ निकाल लेंगे, हम स्पर्श समतल भी निकाल लेंगे गोले का, है ना, हम सब कुछ निकाल लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सी लाइन को हम इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन कहेंगे। समझ रहे हो, तो कौन सी लाइन होगी बेटा, बताओ देखिए कौन सी लाइन होगी। एक तो
1 2 3 जो पॉइंट दिया हुआ है स्फीयर के, उस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन जो बनेगा वो, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पर टेंजेंट प्लेन हो गया ये, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, एक जो वो स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारी टेंजेंट लाइन कौन सी हुई बेटा, ये जो लाइन बन रही है ये यहाँ पर, इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उस लाइन की ये बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो दो प्लेन्स आ गए, उनके इंटरसेक्शन से पास आउट लाइन की इक्वेशन अपन आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए आगे लिखते हैं, मिटा दूं क्या इसको, मिटा दूं क्या इसको, देखो अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण, so hence the equation of required line क्या हो जाएगी बेटा, एक तो ये लाइन हो जाएगी, कौन सी, एक तो ये प्लेन हो जाएगा सर्कल से जो दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 8 इक्वल टू 0, और एक प्लेन हो जाएगा ये y प्लस 11 जेड माइनस 35 इक्वल टू 0 जो हमने निकाला बेटा। अब ये एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमें कैसे लिखना है, मान लीजिए ये भी सही है, हमारा ये आंसर जो आ रहा है ये भी आंसर ही है, लेकिन हमने तो सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना भी सीखा हुआ है ना। अरे शुरुआत की क्लासों में आपको सिखाया था ना, a1x b1y की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो सममित रूप में लिखने पर, है ना, इसे सममित रूप में लिखने पर सिमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, सिमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा इस लाइन का, देखो किस पॉइंट से पास आउट हो रही लाइन, 1 2 3 से, तो x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 3 आ गए बेटा, ठीक है। अब तो अपने को एलिमेंट निकालने, तो x के लिए लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको देखो 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा 22, और 1 इंटू 1 1, 22 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 21, ऐसे लिख देंगे ना। देखो इसको x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये 0x प्लस 1y प्लस 11z माइनस 35 इक्वल टू 0, या इन दोनों को इक्वल कर दो एक बात है। तो x के लिख रहे हैं तो ये 22 माइनस 1, y के लिए लिखोगे तो बेटा 0 माइनस का 11 क्या आ जाएगा माइनस का 11, और z के लिए अगर अपन लिखेंगे बेटा तो z के लिए क्या आ जाएगा 1 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। ये लीजिए सर, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, आसान बिल्कुल। ये क्या है, अभिष्ट रेखा का समीकरण है जो टेंजेंट है किस पर, सर्कल पर, और पॉइंट क्या है 1 2 और 3। लिखिए बेटा इसको जल्दी से आप, जल्दी से लिखिए बेटा इसको। बाकी के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे।